श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा कलेक्टर पहुंचे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा की अगुवाई में डीएम पीयूष जायसवाल को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। डीएम को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का टोकन 30 नवंबर 2023 तक निकाले गए थे, जिसमें नियम के अनुसार शुल्क किसानों के खातों से काटा गया था और ये भी कहा गया कि लॉटरी विधि से कृषि यंत्रों से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। जो किसान इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे, उनका टोकन मनी 24 से 72 घंटे में उनके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। किसानों का पैसा अभी तक वापस नहीं किया गया, जिसमें सभी नहरों की माइनर और रजवाहों को अंतिम तेल तक सफाई कराकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। किसानों के लिए अलग से सिंचाई करने के लिए नलकूप कनेक्शन देने की भी व्यवस्था कराई जाए। उसमें आज हम लोगों की भारतीय किसान राजनीतिक की मासिक पंचायत जो 17 तारीख को होनी थी, रविवार होने के कारण आज ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गया है। हम लोगों ने पंचायत न करके बल्कि समस्याओं से युक्त ज्ञापन कलेक्ट्रेट में डीएम महोदय को दिया गया है। उसमें सबसे पहला जो हम लोगों का बिंदु है, क्योंकि यहाँ कृषि यंत्रों पर लॉटरी विधि से इस बार किया गया, उसमें एक कृषि यंत्र था तो कई किसानों ने फार्म डाले और उनका टोकन पैसा कटा। 30 नवंबर तक की ये व्यवस्था थी। कहा गया था कि 24 से 72 घंटे में उनको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, जिनका आएगा उनको सामान देना पड़ेगा। आज 4 महीना होने को है, उन किसानों का कई लाख रुपए, जनपद के किसानों का कई लाखों रुपए जमा हो गया ट्रेजरी में, लेकिन वो पैसा वापस नहीं किया गया। इसमें और गौशाला से संबंधित है, जिसमें सरकार कह रही थी कि जनवरी तक के हम सारे पशु उठा लेंगे, वो भी नहीं उठाए। फसल हमारी बर्बाद हो रही है। नहर जो है उनकी माइनरें दिसंबर नवंबर में सफाई होती है, सड़क के 500 मीटर उधर 500 मीटर इधर केवल जेसीबी से सफाई करके और ये लोग पैसा निकाल लेते हैं। आज किसान के खेत में पानी भी जब जुलाई से उधर चलेगी नहरें तो पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उस नहर की माइनरों में झाड़ी उत्पन्न हो गई है। इसी तरह से एक बिंदु और इसमें है जो दीननामगढ़ की चकबंदी का है। वहाँ चकबंदी में 35 से 40% नक्शे डिफॉल्ट पाए गए, जिससे खितौनी ज़्यादा थी नक्शा कम, या नक्शा कम है खितौनी ज़्यादा है। ऐसे कई उसमें नापे गए दीपक मीणा साहब के समय में, और उसमें आदेश हुआ चकबंदी आयुक्त का कि पुनः नक्शा बनवाया जाए। आज वो नक्शा बन भी गया है, लेकिन पुराना नक्शा जमा है यहाँ ज़िले में संग्रहालय में, और नया नक्शा जमा नहीं हो पा रहा है। इसलिए उस गांव में सबसे बड़ी समस्या है, चकमार की पैमाइश हो या हथबरारी का कोई काम हो, वो हो नहीं पा रहा है। इसी संबंध से लेकर के हम लोग 9 बिंदुओं का ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है। बिजली की भी समस्याएं हैं, हम कनेक्शन लेना चाहते हैं। सरकार ने निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था की है, लेकिन हमको कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है सिंचाई के लिए, फिर वो व्यवस्था फ्लॉप हो रही है, झूठी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक ने सिरसिया क्षेत्र के क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्रों का जो है जायजा लिया। इसी के साथ साथ गांव के वल्नरेबल प्रभावित मतदाताओं के घर पहुंचकर उनसे बात कर हालचाल जाना, साथ ही निर्भीक होकर अपने मताधिकार का भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। डीएम कृतिका शर्मा और एसपी घनश्याम चौरसिया ने ग्रामीणों से बातचीत कर जागरूक किया। मतदाता जागरूकता चौपाल पूरे जनपद में लगा रहे हैं, विशेषकर क्रिटिकल बूथों पे, उन बूथों पे जो बॉर्डर के किनारे हैं और उन बूथों पे जिसमें मतदाताओं का प्रतिभाग पिछले वर्षों में कम रहा है। उसी श्रृंखला में आज चंद्रखा बुजुर्ग हम लोग आए हैं। 290 असेंबली सेगमेंट है, 58 श्रावस्ती पीसी का गिलौला ब्लॉक में पड़ता है और जमनाहा तहसील पड़ती है, और यहाँ पे पिछली बार 46% मतदान का प्रतिशत रहा था, जिस वजह से आज मेरे उत्तर साल के द्वारा मतदाता जागरूकता चौपाल में प्रतिभाग किया जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य है कि एक बार जिनके नाम डिलीट हुए हैं, जिनके नाम रोल में नहीं है, उनको पढ़ के सुनाना, और दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान के लिए प्रतिभाग करें, वो मैसेज लोगों तक पहुँचे। साथ साथ यहाँ पे मेरे द्वारा इस ग्राम सभा के और इस पोलिंग सेंटर के आसपास के लोगों की आपराधिक गतिविधियों और सुरक्षा के बारे में समीक्षा की गई। इस ग्राम सभा में कुल 7 रजिस्टर सीटर हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, उसमें से 2 बॉम्बे में रहते हैं,
शेष जो यहाँ रह रहे हैं उनको आम आदमी को जागरूक किया गया है कि उनकी सुरक्षा संरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। निरंतर हमारे बीट कांस्टेबल और जो है हल्का प्रभारी और थाना प्रभारी द्वारा यहाँ निरंतर भ्रमण करके सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लिया जाता है और लोगों को संतुष्ट किया गया है कि वो निर्भीक होकर के चुनाव संपादित करें। और इस ग्राम सभा की विशेष करके जो आपराधिक गतिविधियों वाले लोग हैं उन पर नजर रखी जाएगी।